दोस्तों, बरसगीर में इंसानी तारीख और सकाफत की इब्तदा दो तहजीबों की मरहून मिन्नत है, तहजीब हिंद और तहजीब सिंध। दरियाए सिंध और इसके मुल्हिका दरियाओं के साथ साथ जो सकाफत ज़हूर पजीर हुई, इसे तारीख में तहजीब सिंध के नाम से मंसूब किया जाता है। कोहे हिमालय के पहाड़ी सिलसिले से लेकर बलूचिस्तान और सिंध के साहिल तक फैली हुई इस तहजीब के दो बड़े शहर हड़प्पा और मोइंजो-दारो थे, जिनकी तर्ज तामीर से ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि यही दो शहर इस तहजीब के सियासी मरकज भी थे, जबकि हड़प्पा इस तहजीब का दारुल हुकूमत था। इसके अलावा वो सैकड़ों कस्बे और देहात इसी तहजीब का हिस्सा थे। हम सब ने हड़प्पा की इस तहजीब के बारे में पढ़ा है अपनी किताबों में, मगर आज मुझे पहली बार यहाँ आने का मौका मिला है। यकीनन बहुत सारे दोस्तों ने आज तक हड़प्पा, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, नहीं देखी होगी। इसीलिए आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे आज से तकरीबन 5000 साल पुरानी तहजीब हड़प्पा को। तो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है मोहम्मद हनान और हम आपको सफ़र की दुनिया में खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हड़प्पा शहर की तरफ, तो आपको हड़प्पा शहर विज़िट कराते हैं और वहाँ पर जो म्यूज़ियम है आपको वो विज़िट कराते हैं। चलें फिर चलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा आज का दिन गुजरे और बहुत अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, आज हम साहिवाल से हड़प्पा की तरफ जा रहे हैं, जो कि साहिवाल शहर से तकरीबन 28 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया है। पिछले व्लॉग में हमने आपको साहिवाल शहर विजिट करवाया था, जो आप मेरी स्टोरी नंबर 54 में देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम तकरीबन 5000 साल पुरानी तहजीब हड़प्पा को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वक्त जी हम साहिवाल शहर से निकल रहे हैं, तो आए चलते हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन 5000 साल पुरानी तहजीब हड़प्पा की तरफ। तो दोस्तों, अभी हम आपको हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आसार कदीमा हड़प्पा म्यूज़ियम में पहुंच चुके हैं, तो अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं। दोस्तों, मेन गेट से दाखिल होते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड पर हड़प्पा म्यूज़ियम की इमारत दिखाई देती है, लेकिन जिस वक्त हम यहाँ पर पहुँचे तो म्यूज़ियम खुलने में अभी टाइम रहता था। तो हमने सोचा क्यों ना सबसे पहले आपको हड़प्पा तहजीब के ये खंडरात विजिट करवाए जाएं। तो बस जैसे ही हम इन सरसब्ज रास्तों से होते हुए म्यूज़ियम की इमारत से थोड़ा सा आगे गए, तो लेफ्ट साइड पर आपको आसार कदीमा डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज़ की रेजिडेंशियल सोसाइटी दिखाई दी, जो कि देखने से तल्लुक़ रखती है
जिस वक्त हम यहाँ से राइट साइड पर जाएंगे तो यहाँ पर हड़प्पा के 5000 साल पुराने आसार कदीमा देखने को मिलेंगे। तो आए अब हम इन आसार कदीमा की जानिब चलते हैं। दोस्तों, आप इन आसार कदीमा को पैदल भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अंदर कुछ ऐसी गाड़ियाँ भी चलती हैं जिनके जरिए आप आसानी इन खंडरात को विजिट कर सकते हैं। तो हम इस गाड़ी के जरिए ही आगे चलेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात यहाँ पर याद रखें कि इस आसार कदीमा की ये जो झाड़ियाँ हैं या कोई दूसरी जगह जहाँ पर सांप की ऐसी बिल वगैरह हो तो जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ इस इलाके में ऐसे जहरीले सांप पाए जाते हैं जिनका डसा फिर पानी भी नहीं मांगता। तो आए चलते हैं। तो दोस्तों, हुआ यूं था कि 1921 से 22 तक ये सारे रेत के टीले हुआ करते थे। तो किसी वजह से यहाँ पर खुदाई की गई। जब 20 से 25 फीट तक खुदाई की गई तो पता चला कि नीचे से एक शहर के आसार निकलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से इस शहर की दरियाफ्त हुई। दोस्तों, हड़प्पा को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है: अर्ली हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा और लेट पीरियड हड़प्पा। यहाँ आसार कदीमा के माहिरीन ने जब खुदाई की तो 15 से 20 फुट की खुदाई करने के बाद जो कब्रें मिली, इन कब्रों में ऐसे गड्ढे मिले जिनमें इंसानी हड्डियां मौजूद थीं और ऐसे शवाहिद मिले कि ख्याल किया जाता है कि ये लोग मरने के बाद मुर्दे को किसी जंगल या पहाड़ के टीले पर रख आते थे। तो जब परिंदे इनका गोश्त खा लेते तो इन हड्डियों को एक गड्ढे में डालकर शादियाने बजाते हुए दफनाया करते थे। लेकिन मजीद 10-15 फीट खुदाई करने के बाद फिर जो स्केलेटन मिले थे वो पूरे हैं और इनके सरहाने महकमा आसार कदीमा को कुछ ऐसे बर्तन भी मिले जिनमें कुछ रोजमर्रा की चीजें और नवादरात रखे गए थे जो आज भी हड़प्पा म्यूजियम में महफूज किए गए हैं। मेरे पीछे आपको कुछ कब्रों के आसार दिखाई दे रहे होंगे, तो ये इनका कब्रिस्तान है जी। दोस्तों, हड़प्पा जिसकी तहजीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है, तो उस टाइम भी वो लोगों को कब्र में दफनाया करते थे। इन कब्रों से ये शवाहिद मिलते हैं। तो आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दोस्तों, उस दौर में यहाँ पर 2 कब्रिस्तान हुआ करते थे। एक तो ये था जो अभी हमने देखा, तो एक आगे है वो भी आपको दिखाएंगे। दोस्तों, महकमा आसार कदीमा के मुताबिक कहा जाता है कि ये शहर और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड और जदीद थे। स्ट्रीट लाइट, पक्की सड़कें, सेवरेज का निज़ाम, ये सब कुछ तकरीबन 5000 साल पहले उस दौर में यहाँ पर मौजूद था, जो इस वक्त आपको मेरे पीछे इन आसार कदीमा में कुछ नज़र भी आ रहे होंगे। तो आए आगे चलते हैं और आपको ये आगे से भी दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो शहर था हड़प्पा, अगर हम इसको देखें तो जैसे हमारे आजकल एक मॉडर्न सोसाइटी या कॉलोनियाँ बनी होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पर भी हर चीज़ का वेल डिसिप्लिन निज़ाम था कि जो रहायशी कॉलोनी है वो अलग थी, जो गले का निज़ाम था उसका अलग एक सेटअप बना हुआ था, हत्ता कि लेबर कॉलोनी भी अलग से बनाई गई थी। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ज़्यादा जदीद इनका रहने का निज़ाम था उस वक़्त में। तो आज के इस व्लॉग में हम आपको ये तमाम जगह भी विज़िट करवाएंगे जी। तो दोस्तों, अभी हम हड़प्पा का जो रहायशी निज़ाम था उनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये देखें जी, आजकल जैसे हम अपने शहरों में देखते हैं कि एक साइड पर बिल्डिंग है, दूसरी तरफ पार्किंग है और दरमियान में एक बड़ी सड़क गुजर रही होती है, तो वैसे ही माहौल आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, इस रहायशी एरिया की एक दिलचस्प बात यह है कि जैसे हमारे यहाँ आजकल कमोड इस्तेमाल होता है वॉशरूम में, तो महकमा आसार कदीमा के मुताबिक यहाँ पर जो दरियाफ्तें हुई हैं उनमें कहा जाता है कि एक चेयर हुआ करती थी कमोड नुमा, जो उस वक़्त के दौर में इस्तेमाल की जाती थी वॉशरूम में। तो इसी बात से आप ये अंदाज़ा भी लगाएं कि यहाँ पर रहने वाले लोग कितने जदीद और सिविलाइज्ड हुआ करते थे।
कि आज से तकरीबन 4-5 हज़ार साल पहले भी वो इस तरह के टेक्निकल चीजें इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ये एक पहेली जो आज तक सुलझाई ना जा सकी कि आखिर यहाँ पर रहने वाले इंसान गए कहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो इंसानी ढांचे मिले हैं वो तो सिर्फ चंद एक हैं, जबकि यहाँ पर तो एक कसीर तादाद में लोग रहा करते थे। एक पूरा शहर यहाँ पर आबाद हुआ करता था। आखिर वो लोग कहाँ गए? ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, गर्क हो गए या शहर उल्टा दिया गया? तो इन सब के बारे में आपको मुख्तलिफ रवायात भी मिलती हैं। तो दोस्तों, अभी हम पहुंचे हैं हड़प्पा की इस कदीम तरीन तहजीब में मौजूद इस पुरानी मस्जिद में। इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मुगलिया दौरे हुकूमत में यहाँ पर तामीर की गई थी। महकमा सारे कदीमा के मुताबिक ये मस्जिद तकरीबन 400-500 साल ही पुरानी है। तो आपको इस मस्जिद के आसार दिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, इस जगह पर गंदम जखीरा की जाती थी। तो ये बेसिकली वही गल्ला है। और इसके आगे फिर देखें तो कुछ रहायशी कमरे हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ से कुछ बर्तन वगैरह भी मिले थे, जो इस वक्त भी हड़प्पा म्यूजियम में महफूज हैं। आपको वो म्यूजियम भी दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही उनका कमर्शियल एरिया भी है, जहाँ पे उस वक्त के बाजार वगैरह लगा करते थे। तो दोस्तों, ये है जी इनका गल्ला और कमर्शियल एरिया। और ये जो गल्ला था ये दरिया के बिल्कुल साथ ही था, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये दरिया का बंद है और इसके दूसरी तरफ दरिया रावी बहता था। आज भी आप देखें बहुत से ऐसे शहर हैं जो दरिया के किनारे आबाद हैं। और इसी तरह उस वक़्त भी ऐसे ही था कि एक जगह से दूसरी जगह खुराक मुंतकिल करने के लिए या दूसरी किस्म की कोई तजारत करने के लिए यहाँ से बआसानी हो सकती थी, क्योंकि ज़्यादा सफ़र पानी के ऊपर हुआ करता था। तो इस तरफ आप जो देख रहे हैं ये दरिया हुआ करता था और दूसरी तरफ आप गल्ला गोदाम के आसार देख रहे हैं। तो दोस्तों, इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये है जी यहाँ की लेबर कॉलोनी। तो कमाल के यहाँ पर ऐसे क्वार्टर्स बने हुए थे डिसिप्लिन के साथ, और इसी जगह पर उनकी तजारत के हवाले से यहाँ पर बहुत सी वर्कशॉप्स भी थीं, जिनके आसार अब आप देख रहे हैं। दोस्तों, हड़प्पा के इस इलाके में एक हैरतज़दा बात ये थी कि यहाँ पर कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले जिससे ये पता चले कि ये कौम कोई बड़ी जंगजू कौम थी, बल्कि पता चलता है कि ये बड़े पुरअमन लोग थे, क्योंकि यहाँ पर जंगों के शवाहिद नहीं मिले। कुछ ऐसे हथियार भी नहीं मिले जो उस ज़माने में जंगों के लिए इस्तेमाल होते हों। तो दोस्तों, अभी हम हड़प्पा की इस कदीम तरीन तहजीब से वापसी की तरफ रवाना हो रहे हैं। तो रास्ते में एक इंतहाई काबिल ज़िक्र पॉइंट रहता है, तो आएँ आपको वो दिखाते हैं। तो इसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे हड़प्पा म्यूज़ियम। आएँ चलते हैं। दोस्तों, हड़प्पा तहजीब के इस तबाहशुदा इलाके के अहाते में हज़रत बाबा नूर शाह रहमतुल्लाह का दरबार भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है ये 9 गज़ा मज़ार है, क्योंकि इस दरबार में जो कब्र है इसकी लंबाई तकरीबन 9 गज़ से भी लंबी है, इसीलिए इसे 9 गज़ा मज़ार भी कहते हैं।
तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर पहुँचे हैं हज़रत बाबा नूर शाह वली अल्लाह के मज़ार पर। तो अंदर चलते हैं और आपको अंदर से ज़ियारत करवाते हैं। तो ये देखें जी, इस कब्र की लंबाई तकरीबन 9 गज से भी लंबी है। तो आए आगे चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मज़ार के ऊपर बहुत से कुल्ले भी रखे गए हैं। तो यहाँ पर आने वाले अकीदतमंदों का मानना ये है कि यहाँ पर मन्नत मांगकर ऊपर ये कुल्ले रखने का मतलब ऐसा है कि जिसकी शादी ना हो रही हो वो यहाँ पर आते हैं, मन्नत मांगकर ऊपर ये कुल्ला रखते हैं। ये यहाँ पर आने वाले अकीदतमंदों का मानना है जो कि यहाँ पर मन्नत मांगते हैं। तो दोस्तों जब हम इस मज़ार से बाहर आते हैं तो यहाँ पर ये कुछ तबरकात के तौर पर रखी गई हैं। ये देखें जी, यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक ये अंगूठियाँ हैं। कहते हैं कि ये हज़रत बाबा नूर शाह रहमतुल्लाह की अंगूठियाँ थीं, जिसको चोर चोरी करने लगा तो ये पत्थर की बन गईं और ये उसी वक़्त से यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्तों आए अब हम चलते हैं यहाँ से हमारी आखिरी डेस्टिनेशन हड़प्पा म्यूज़ियम की तरफ। दोस्तों 3 किस्म के जानवरों की ये बड़ी कदीम तहजीब बोनिगोन, हाथी और बैल को इनके मज़हब में बड़ी अहमियत हासिल थी। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम हड़प्पा म्यूज़ियम में हम पहुंच चुके हैं। आप मेरे पीछे ये म्यूज़ियम देख सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और आपको ये म्यूज़ियम अंदर से विज़िट करवाते हैं। तो दोस्तों अभी हम हड़प्पा म्यूज़ियम की इस इमारत में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ नवादरात जो कि मुख्तलिफ खुदाइयों के दौरान हासिल हुए हैं, इन्हें इस म्यूज़ियम की जीनत बनाया गया है, जिनमें मुख्तलिफ इक़साम के खाने पीने और स्टोरेज के बर्तनों से लेकर ज़ेवरात तक शामिल हैं। इन लोगों का ये मानना था कि मरने के बाद जब हम दोबारा जिंदा होंगे तो अपने ही इस्तेमाल शुदा बर्तन और ज़ेवरात फिर से इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उनके इस्तेमाल शुदा बर्तन और ज़ेवरात के साथ ही इनको दफनाया जाता था। इस इंसान को भी इसके बर्तन और ज़ेवरात के साथ दफनाया गया था, जिसे दौरान खुदाई यहाँ से निकाला गया है। खाना बनाने के लिए ये लोग मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते थे। और मज़े की बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस जदीद तहकीक के मुताबिक इसी नतीजे पर पहुंची है कि मिट्टी के बर्तन ही निज़ाम सेहत के लिए ज़्यादा मुफीदमंद हैं। दोस्तों एक बात कि मैं अहम था, बस यही वहम था, सब ने ऐसे ही खाक हो जाना है एक दिन। तो दोस्तों अभी आप ये कुछ नवादरात देखें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।